खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बाबरी विध्वंस मामले में सबसे बड़ा फैसला, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण को राहत। लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। घटना का कोई साक्षी नहीं होने पर आरोपियों को बरी किया गया है। घटना अचानक हुई है, इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी, कोर्ट का ही कहना है। तो ये बड़ी खबर देखिए, 28 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा फैसला जो है वो आज बाबरी विध्वंस मामले को लेकर आया। चलो चलो बाहर हो जाओ, हो जाएगा, इसको आपको बुलाएंगे सर। आप चले जाओ ना, जो फ्रंट पे उसको बोलो। चलो भाई, कोई बात नहीं, 5 मिनट में आ जाओ ना। और क्या सही कह रहे हो? अरे 4-5 छोड़ दो फिर। तो बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। 2000 पन्नों का ये फैसला आज पढ़ा गया है। जज का कहना है कि बाबरी की घटना अचानक हुई थी, कोई साक्ष्य नहीं है इस घटना के पीछे, और इसी को लेकर आज ये फैसला जो है वो सुनाया गया है। बाबरी विध्वंस मामले में ये सबसे बड़ा फैसला, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण जब शुरू हो गया है, वही विवादित ढांचा जो है बाबरी मस्जिद का, उसको गिराए जाने को लेकर कब सुनवाई होगी, कब फैसला आएगा, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और आज ये फैसला सुनाया गया है। 28 साल पहले की घटना है। देखिए, 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था और उसके बाद ढांचा गिराने के आरोप में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसी कई ऐसी हस्तियां थी। 48 लोगों पर इसका आरोप जो है वो लगा था, जिसमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। और आज सीबीआई की देखिए स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला यहां पर सुनाया है और कोर्ट का कहना है कि घटना अचानक हुई है, इसके पीछे किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आडवाणी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। तो कई बड़े नाम इसमें शामिल थे और आज ये फैसला आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाबरी विध्वंस केस में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और कई बड़े चेहरे देखिए इसमें शामिल थे। आडवाणी, उमा भारती, मार तंभरा, कई ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल थे और आज फैसला आया है। 6 दिसंबर 1992 की घटना, जब बाबरी का ढांचा गिराया गया था और आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला आया है और फैसला ये है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। घटना का कोई साक्षी नहीं होने पर आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बाबरी विध्वंस मामले में सबसे बड़ा फैसला, 28 साल बाद देखिए ये फैसला सुनाया गया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा फैसला आज आया है, जिसमें जज एसके यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत जो 32 आरोपी थे उनको बरी कर दिया है। कुल जो आरोप थे वो 48 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 32 लोग यहां पर मौजूद थे। 32 के 32 आरोपी आज जुड़े हुए थे, जिसमें सभी को आज बरी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेशल कोर्ट के जज ने फैसले में जो कमेंट्स किए हैं वो भी हम आपको बता दें। ढांचा ढहाने की जो घटना है वो अचानक हुई थी। कोर्ट का कहना है कि 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 12 बजे ढांचे के पीछे से पथराव शुरू हुआ और अशोक सिंघल ढांचा सुरक्षित रखना चाहते थे क्योंकि वहां पर मूर्तियां थी और कार सेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा गया था। अखबारों में लिखी बातों को सबूत नहीं मान सकते हैं और तस्वीरों के आधार पर किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तस्वीरों के नेगेटिव पेश नहीं किए गए हैं।
तो ये कोर्ट की तरफ से बातें आज कही गई हैं, जो कमेंट्स कोर्ट की तरफ से किए गए हैं। और आपको बता दें कि 32 आरोपी थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेद। एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है। और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद। तो बाबरी विध्वंस मामले में ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। घटना का कोई साक्षी नहीं होने के चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।